जय सिया राम, जय माता दी। हेलो पब्लिक, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और गर्मी का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। सर्दी के बाद जो गर्मी आती है बड़ी खुशी दिलाती है कि भाई गर्मी आ गई, पर गर्मी जब अपने रूप में आती है तो कहते हैं सर्दी सही थी। बात तो सही है ना। सर्दी में पानी से कितना दूर रहने की कोशिश करते हैं और वैसे अपोजिट होता है, गर्मी में उतना ही पानी के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। सर्दी में सोचते हैं यार गर्मी में कैसे पानी के संपर्क में रहते हैं, और गर्मी में सोचते हैं यार सर्दियों में कैसे पानी से इतना दूर रहते हैं। दोनों ही तरीके से उथल पुथल रहती है दिमाग में। ज़िंदगी है, कभी कुछ मैं कुछ भी सोच लेती हूँ। मेरा दिमाग को जब अजीब होता है, जब मैं कभी भी कुछ भी बात कर लेती हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। गर्मी इतनी है कि समझ में नहीं आता यार क्या बात करें। कुछ तो अच्छे से कुछ भी कुछ नया सोचने के लिए भी थोड़ा जो दिमाग होना चाहिए वो गर्मी दिमाग काम करने नहीं देती है। तो इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं लोग बाग, उनको बहुत ज़्यादा सलाम है। इतनी गर्मी में जो इंसान अपने घर वालों के लिए काम करने के लिए मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसको भी सलाम है। सुबह शाम बिना धूप को देखे हुए, बिना गर्मी को एहसास करे हुए चलता है, उसको तो हाथ जोड़ कर प्रणाम है। ऊपर वाले ने पब्लिक बनाई है, किसी को गर्मी से बचाव दे दिया, किसी को गर्मी में काम दे दिया, किसी को छाँव में काम है, किसी को धूप में काम है, पर इंसान तो एक ही है। पर वो कैसे बदल जाता है जब वो धूप में रहता है, जब भी वो काम करता है, जब वो एसी में रहता है तब भी काम करता है। किसी को पंखे की हवा मिल जाती है, जैसे मुझे भी पंखे की हवा मिली हुई, मैं पंखे के नीचे पंखे के जस्ट नीचे ही हवा खा के बैठी हुई हूँ। तो सेम अपोजिट को तो सर्दी में भी यही होता है। सर्दी में भी इंसान ठंड से सिकुड़ जाता है और जाके एक बिस्तर पकड़ लेता है या रजाई कवर करके बैठ जाता है। एक इंसान होता है सर्दी में उठता है और चल देता है अपने काम से, और उसे सर्दी का कोई एहसास नहीं होता है, चाहे पाला पड़े, कोहरा पड़े, ठंड से सिकुड़ रहा हो, बिल्कुल लास्ट चरम की सीमा की सर्दी हो, वो चलता है। तो उन लोगों में और उन लोगों में जो मौसम को समझ कर कहते हैं सर्दी है नहीं जाएंगे, गर्मी है नहीं जाएंगे, बरसात है नहीं जाएंगे, उनमें और इनमें कितना फ़र्क होता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। सर्दी की कैटेगरी में जो सर्दी एहसास कराती है उसकी कैटेगरी में, या फिर सर्दी के साथ जो सामना करते हैं उस कैटेगरी में। बरसात में ले लो, बहुत से लोग तो बरसात का बहाना लेके अपना काम करना भी नहीं पसंद नहीं करते, कहते हैं अरे यार तो बारिश आज कैसे बाहर निकल पाएंगे, थोड़ा सा पानी ले लेते, फिर पानी गर्मी बहुत है और मेरा गला वापस सूखता है। तो आप भी पीते रहिए पानी गर्मी में, क्योंकि पानी संपर्क में है। खाना भले इग्नोर कर दो पर पानी इग्नोर मत करना, पानी जरूर पास में रखना। कैसे वो बारिश में भी कह देगा यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जब बारिश थोड़ी हो रही हो पर वो कह देगा भाई बहुत तेज़ बारिश है, तो वो भी ये कहेगा यार काम है बहुत ज़रूरी है, कुछ दे दो, रेनकोट वगैरह हो या फिर कुछ, या फिर मैं निकल रहा हूँ बिना रेनकोट के, मुझे जाना है बहुत ज़रूरी काम है। उन लोगों में देखो कितना डिफरेंस होता है, अंतर होता है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं।
कुछ लोग खुशी के लिए जीते हैं, कुछ लोग गम के लिए जीते हैं, है ना। गम भी तो होता है कि वो चुप रहता है, एकदम इंसान साइलेंट हो जाता है। एक होता है वो हँसता रहता है, पर वो अपने गम को छुपा के रखता है। दोनों ही है, दोनों का सेम है। पर वो एक कहता है ना, मैं साइलेंट होकर जीना चाहता हूँ, ये कहता है कि मैं कोई हँस कर जीना चाहता हूँ। पर दोनों की रिएक्शन से पता जाता है कि भाई है दोनों ही परेशान। कुछ अपनों से परेशान, कुछ बेगानों से परेशान, कुछ काम से परेशान, कुछ अपने ही कर्मों से परेशान, कुछ दूसरों की जो तरक्की है उससे परेशान, कुछ अपने जो परेशानी है या फिर अपनी तरक्की नहीं हो पा रही उससे परेशान। लोग कितने परेशान है ना। सही है। इस वक्त अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों की बहुत बड़ी मेहनत है कि अब तक भी चल रहे हैं। कुछ स्कूल बंद हो चुके हैं, कुछ स्कूल अभी रह रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं तो बंद हो गया, कल जाना बस। तुम्हारा स्कूल हो गया? कल जाना है। 25 तक सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं बात फिर से आऊँ दोबारा से, जैसे आऊँ।